हमने दो प्रकार के ध्यान पढ़े थे ना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और ये हमने देखा था कि ये दोनों ही ध्यान यानी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ हैं। मुनिराज को रौद्र ध्यान नहीं होता, परंतु आर्त ध्यान हो सकता है। तुम कह रही थी कि रौद्र वाला है ना, नहीं मुनिराज, हाँ 5वें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान बताया है, 6ठे 7वें गुण स्थान में रौद्र ध्यान नहीं होता है। क्योंकि है क्या कि जो रौद्र ध्यान है वो नियम से नरक का ही कारण है, और उसमें जो है आर्त ध्यान में वो त्रियंच गति का कारण है, परंपरा से, है ना। तो देखो क्या लिखा है कि मुनिराज को रौद्र ध्यान नहीं होता, ठीक है ना, परंतु आर्द्र ध्यान हो सकता है, लेकिन वो भी शुभ रूप नहीं, वो भी शुभ रूप होता है। जो आर्द्र ध्यान होता है वो भी शुभ रूप है। हाँ, जैसे संघ में, अब जैसे उदाहरण भी दिया कि जैसे संघ में किसी आचार्य का वियोग हो जाए तो मुनि राजों को उसमें दुख का वेदन तो है, लेकिन वो शुभ रूप है, प्रशस्त राग हुआ ना। हाँ, अथवा किसी मुनिराज का ही वियोग हो जाए तो उसमें आचार्य को भी विचार आए तो वो आर्त ध्यान मुनिराज को भी होता है, पर निदान बंध मुनिराज को नहीं होता। अब आर्त ध्यान में भी 4 प्रकार के जो बताए थे उनमें निदान बंध नहीं होता मुनिराज को, कि भोगों की आकांक्षा करें, भविष्य के बारे में सोचें, है ना। आर्त ध्यान का 14 वेद मुनिराज को नहीं होता। अब इसमें जो ये बात आई है ना कि वो शुभ रूप होता है, क्योंकि मुनिराज को अशुभ तो परिणाम आते ही नहीं, अशुभ भाव तो आते ही नहीं है, शुभ भाव ही आते हैं। और ये बात मुनिराज से मतलब है भावलिंगी मुनिराज 6ठे 7वें गुण स्थान में है। हाँ, ठीक है ना। अब जो दूसरा शुभ ध्यान है, अब जो दूसरे शुभ ध्यान है, एक सेकंड इसको बंद कर दो। अब दूसरे जो शुभ ध्यान है वो केवल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ठीक है ना। अब इसमें बात आती है, आत्मा में एकाग्र संचेतन लक्षण वाले हैं। क्या? आत्मा में एकाग्र संचेतन लक्षण वाले, यानी कि आत्मा में ही एकाग्र चित्त होना, ठीक है ना, ये लक्षण है जिसमें आत्मा को अग्र करके, माने एकमात्र आत्मा में उपयोग को लगाकर, और जो अवस्था होती है स्व संवेदन रूप, निर्विकल्प रूप, समाधि रूप जो अवस्था है वो भी अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। और यहाँ पर अंतर्मुहूर्त माने मध्यम अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट होगा तो केवली बन जाएगा सीधा का सीधा, है ना। जो उत्कृष्ट होती है तो केवल ज्ञान हो जाता है, और इसलिए मध्यम अंतर्मुहूर्त पर्यंत आत्मा का एकाग्र संचेतन। अब यहाँ पे बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, आत्मा का एकाग्र संचेतन माने क्या, कि शुद्धात्मा की अनुभूति, आनंदमय अनुभूति होना, उसमें आनंद होता है, अतीन्द्रिय आनंद होता है, वास्तविक आनंद होता है, और उसका नाम है धर्म ध्यान। क्या नाम है? धर्म ध्यान। हाँ, समझ में आ गई ना बात। तो इसमें 2 प्रकार के जो शुभ ध्यान है, एक तो धर्म ध्यान हो गया और दूसरा क्या होगा आगे बताएंगे, शुक्ल ध्यान होगा, ठीक है ना। तो ये जो हो गया कि जो मध्यम अंतर्मुहूर्त में है ना, और उसी का विशेष और अधिक तीव्रता से वेदन होना, उसका ही विशेष और अधिक तीव्रता से वेदन होना, तीव्र पुरुषार्थ से, जिसमें कि कर्मों के जत्थे उड़ जाते हैं, है ना, टोली की टोली उड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपने आप। ये ऐसा शुक्ल ध्यान है जिसमें ये कर्मों की टोलियां अपने आप ही उड़ जाती हैं, है ना, क्योंकि विशुद्धि अंदर बढ़ रही है, अंतरंग विशुद्धि बढ़ती जा रही है। धर्म ध्यान में क्या विशुद्धि है, लेकिन उसका निरंतर प्रति समय बढ़ते जाना, और फिर एक ऐसी अवस्था आना कि कर्मों के जत्थे खिर जाएं, उड़ जाएं, तो वो कैसा है, शुक्ल ध्यान है। ये 2 ध्यान शुभ होते हैं और 2 ध्यान अशुभ होते हैं। तो ध्यान शुभ और अशुभ करें। अशुभ तो वो हो गए ना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ठीक है ना। देखो यहाँ बात है ना, अब शुभ अशुभ में
एक्चुअल में क्या है, भूमिका के अनुसार बात अगर हम कहें तो मुनिराज को होने वाला आर्त ध्यान वो तो शुभ रूप ही है, लेकिन जनरल बात जब करी जाती है वो जनरल टेंडेंसी के लिए करी जाती है, जनरल पब्लिक के लिए करी जाती है, तो उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ रूप ही है। बाकी व्यवहार धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये शुभ रूप है। ठीक है ना। अब यहाँ पे वो ऊपर अंतर्मूर्त के बारे में बताया है काफी, तो उसमें बता रहे हैं कि अंतर्मूर्त माने क्या, कि एक अंतर्मूर्त होता है 48 मिनट का, तो 48 मिनट से कम माने 48 मिनट में एक समय कम और आवली से ऊपर, तो यह तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त हुआ। 48 मिनट से कम और आवली से ऊपर, ये उत्कृष्ट अंतर्मूर्त हुआ। आवली माने ये कर्णानियोग का शब्द है, समय का एक मेजरमेंट है, परिमाण है। आवली से ऊपर का जो समय है यानी एक समय ऊपर, वो जगन्य अंतर्मूर्त है। समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या बात है, देखो दोबारा सुनो कि अंतर्मूर्त होता है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, एक मुहूर्त, तो उस मुहूर्त में एक समय कम, तो वो हो गया अंतर्मूर्त। और एक आवली से ऊपर, हाँ, और 48 मिनट से एक समय कम, ये पूरा का पूरा अंतर्मूर्त में आता है। ठीक है ना। अब इसमें अंतर्मूर्त के 3 हिस्से हुए, जघन्य, मध्यम और उत्तम। ठीक है ना। तो आवली से ऊपर का जो समय है, एक समय ऊपर, वो जघन्य अंतर्मूर्त है। अच्छा। अब इस आवली और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त के बीच में माने 48 मिनट से एक समय कम और आवली से एक समय से अधिक जो कुछ भी है वो सारा का सारा मध्यम। यानी कि देखो जघन्य तो हुआ आवली प्लस एक समय जघन्य, और उत्कृष्ट हुआ ज्यादा 48 मिनट में एक समय कम, 48 मिनट में एक समय कम, तो ये उत्कृष्ट अंतर्मूर्त हुआ। इन दोनों के बीच में जितने भी अंतर्मूर्त जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, मध्यम अंतर्मूर्त हैं। समझ में आया ना। अब कोई प्रश्न आ सकता है, मतलब कई लोग होते हैं नए कि भाई ये आवली क्या होती है, आपने आवली नाम दिया, तो आवली किसे कहते हैं कि एक सांस में संख्यात आवलियां होती हैं। अपन जो एक सांस, हाँ, कर्णानियोग का विषय है, तो एक्सप्लेन किया उन्होंने अपनी बात को कि देखो सांस में जब हम सांस लेते हैं श्वासोच्छ्वास, तो उसमें संख्यात आवली होती हैं। ये अपनी आगम की परिभाषा है कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं कि एक स्वस्थ पुरुष की नाड़ी एक बार जितने समय में चलती है उतने समय को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। समझ में आ गया ना। हाँ, तो एक स्वस्थ पुरुष की नाड़ी जितने समय में एक बार चलती है, करीब 72 के आसपास है ना, तो उसको एक श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और एक मुहूर्त में 3373 श्वासोच्छ्वास होते हैं एक मुहूर्त में, यानी कि 48 मिनट में लगभग। अब अंतर्मूर्त आवली से ऊपर के एक समय को, आवली से और एक मुहूर्त से कम समय को अंतर्मूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट। ठीक है ना। आवली से ऊपर माने एक समय अधिक। एक श्वास में संख्यात आवली होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये जैन गणित की बात है ना। तो संख्यात माने जिसकी संख्या हो, और असंख्यात माने जो संख्या में नहीं आए, अनंत माने जिसका अंत ना हो, ऐसा अनंत। ठीक है। अब चौथा क्या है कि एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं, तो अंतर्मूर्त से उससे कम होंगे, तो ऐसा लगभग आता है 3685 ऐसा कुछ आता है अंतर्मूर्त में। समझ में आया। अब ये देखो ये सारा कर्णानियोग का विषय है ना। हाँ, इसमें ज्यादा प्रयोजन नहीं है, ऐसी बात है, जानने के लिए, बस जानने के लिए, लेकिन समझ में जानना तो चाहिए ना भैया कि हाँ कि कहीं हमसे कोई ऐसी चीज ना छूट जाए, भूल तो नहीं हो रही कोई ऐसी बात, है ना। आत्म ध्यान की विधि। अब आत्म ध्यान की विधि क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आत्मानुभूति की जो विधि है वही आत्म ध्यान की विधि है, क्योंकि ध्येय जो है वो ध्रुव होना चाहिए,
शाश्वत होना चाहिए, एक टिकीली पर टिका रहना चाहिए ध्रुव। तो परिणति उसमें अचल रहेगी। हाँ, और क्या वही डगमगाएगा तो परिणति कहाँ से शुरू होगी। और ध्येय यदि चलित होगा, जैसे कि पर्याय को, किसी पर्याय को ध्येय बनाया, यहाँ तक कि बोलते हैं कि अगर सम्यक दर्शन की पर्याय को भी तूने ध्येय बना लिया तो सम्यक दर्शन की पर्याय तो जा भी सकती है, और उपशम सम्यक तो होता है तो उसमें चली जाती है, और क्या मिथ्यात्व हो जाएगा तो तेरा ध्येय नष्ट हो गया, सही बात है ना, क्योंकि परिणति तो चलायमान होती है, ठीक है ना, ध्रुव शाश्वत है, इसलिए पर्याय को भी ध्येय नहीं बनाना है। और यदि पर पदार्थ की पर्याय को ध्येय बनाएगा तो परिणति फिर भी चलायमान रहेगी। इसलिए ध्यान का मतलब क्या है, एकाग्र संचेतन, यानी एक को ही अग्र भाग में रहना है। चिंता निरोध शब्द है, क्या लिखा है, चिंता निरोध, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, है ना। तो चिंता निरोध शब्द है, लेकिन चिंता निरोध का अर्थ वहां पर अनुरोध है, वो अनुभव है, अनुभव है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मांत मुहूर्तात, यानी कि एकाग्र चिंता का निरोध ध्यान है, अंतर मुहूर्त ध्यान का उत्कृष्ट काल। अब कोई ये कहता ना कि हम तो साहब 5-5 घंटे ध्यान लगाते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। अरे अंतर मुहूर्त से ध्यान, ज्यादा ध्यान लग ही नहीं सकता, और इस काल में तो अंतर मुहूर्त भी लग जाए, पूरा उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त भी लग ही नहीं सकता। लग क्या जाए, लग ही नहीं सकता, केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। और ग्रस्त अवस्था में तो लगता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि साहब हमने आधे घंटे ध्यान किया, 1 घंटे ध्यान किया, अरम ध्यान के नाम पे जो नौटंकी चल रही है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये वास्तव में नौटंकी ही है कि अरम ध्यान शिविर लग रहे हैं, ध्यान शिविर लग रहे हैं। अरे ऐसे कोई ध्यान लगता है क्या? आप उन्हें बताओ तो सही, ध्यान का सच्चा स्वरूप क्या होता है। ध्यान शिविर लगाने से, ओम रीम करने से ध्यान लगता है क्या है? तो जो ध्रुव आत्म तत्व है उसमें एकाग्र होना, ये अनुभूति की विधि है, इसे अनुभूति कहते हैं। और जो अनुभूति है वो मध्यम अंतर्मुहूर्त की होती है, उसी को ध्यान कहते हैं। क्या है कि जो अपनी परिणति है ना, वो एक एक समय की होती है। परिणति मतलब पर्याय, तो एक समय की परिणति का नाम ध्यान नहीं होगा। सही बात है। मतलब एक समय गया तो वो ध्यान नहीं है, हम जज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो एक ही परिणति अंतर्मुहूर्त पर्यंत चले तो उसका नाम ध्यान हो जाएगा। और क्या, वो एक ही परिणति अंतर्मुहूर्त पर्यंत चले तो उसका नाम ध्यान हो जाएगा। एक एक समय की होगी तो उसका नाम परिणति, परिणाम, अनुभव, अनुभूति है। और वही अनुभूति एक एक समय करके और अंतर्मुहूर्त पर्यंत हो, अंतर्मुहूर्त पर्यंत तो होती ही है आत्म अनुभूति, तो उसका नाम ध्यान। बेसिकली क्या है कि यदि एक समय की पर्याय को ध्यान माना जाए, जैसे एक एग्जाम्पल आता है ना, जैसे मैंने उस दिन भी दिया था कि हमने किसी चीज को देखा और हम उसे देखते ही रहे, तो वो ध्येय, जो वस्तु है वो ध्येय में तब्दील हो जाएगी, यानी हमारा ध्यान वहां पर लग गया, हमारा ध्यान कंसंट्रेशन हो गया वहां पर। लेकिन अगर वो देख के यूं हट गई, देख कर निगाह हट गई, तो वो ध्यान नहीं रहा, उस समय ध्यान नहीं लगा, सारे विकल्प हट, हाँ, तब वो ध्यान बिल्कुल होगा। तो अगर ऐसे अगर एक एक करके अगर देखेंगे कि हर, तो हमारा तो ध्यान तो बहुत जगह बटा हुआ है, तो ध्यान का नाम वो नहीं है। ध्यान मतलब ये कि कम से कम मध्यम अंतर्मुहूर्त का में कोई गे है, वो तुम्हारे उपयोग में बसे, है ना। मतलब गे में उपयोग लगे, वो गे पर गे होता है तो कु ध्यान होता है, और स्व गे होता है तो सु ध्यान होता है, धर्म ध्यान जिसे कहते हैं, है ना। और उसी का नाम अनुभूति है, उसी का नाम अनुभूति है। जगत के सारे पदार्थ और अपनी समस्त पर्यायें उनसे खाली करके और एकमात्र उसमें ध्रुव की स्थापना करना, किसमें, अपने परमात्मा स्वरूप में, इसी का नाम शुद्ध आत्म अनुभूति है। और उसमें आनंद का वेदन होता है, आनंद का वेदन होता है। मन को सबसे खाली करे, माने मन रूप जो ज्ञान को, है ना, उपयोग को सर्व जगत से, सारे जगत से, सारे विकल्पों से
आठों प्रकार के कर्म से और अपनी भी शुद्ध पर्याय जो हैं, चाहे वो सम्यक दर्शन की ही पर्याय क्यों ना हो, उन तरफ से भी विकल्प हटाए, उनसे खाली करे और एकमात्र अपने ध्रुव पर उपयोग को स्थापित करे, कंसंट्रेट करे और उसमें अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा। इसका नाम ध्यान है। एक वो आता है ना, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता है जिससे हम वो कागज जलाते थे, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि सूर्य की रोशनी आती है तो वो क्षण के एक जगह एकत्रित हो जाती है। अब वो जब वो एकत्रित हो जाती है तो वो डॉटेड इमेज जो बनती है वो उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है कि वो एक अच्छे खासे कागज को जला देती है। अब सोचो कि उसने सारी एनर्जी, अब अगर वही अब एनर्जी अलग अलग वो हो जाए, स्कैटर हो जाए, और स्कैटर्ड तो है ही, बिखरी हुई एनर्जी है सूर्य की, तो कहाँ जला रही है। लेकिन जब वही एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी भी अगर सिर्फ एक जगह, मतलब सोचो कि वो तो कितना छोटा सा है और कितनी कम एनर्जी है, लेकिन वो चूंकि एक जगह इकट्ठी हुई है तो उसने कितना बड़ा काम कर दिया। तो सोचो जब हम अपनी तरफ फोकस करें, मात्र अपने परमात्मा स्वरूप की तरफ फोकस करें, सारे विकल्पों से हटकर, तो हमारा कितना बड़ा काम हो सकता है। हमारी ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान सूर्य में तब्दील हो सकती है। सही बात है। हमारी ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान सूर्य में तब्दील हो सकती है ना। ये बड़े एग्जाम्पल आया है ये। कि नहीं, इसमें नहीं दिया है, मैंने बता रहा हूँ। हाँ, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होना, उसका नाम ध्यान है। अतीन्द्रिय आनंद का जो अनुभव होता है ये उसे करता नहीं है। अनुभव क्या है? अतीन्द्रिय आनंद का जो अनुभव होता है ये उसे करता नहीं है। ये तो करता है माने मैं ज्ञायक हूँ, मैं चिन्मात्र हूँ, तो इतना अनुभव करता है। और जिस समय वो आनंद उत्पन्न होता है उस समय भी वो अपने ध्रुव से स्खलित नहीं होता, वहां से उसका पतन नहीं होता, तो इधर आनंद का जन्म होता रहता है। जहां ध्रुव से इसका उपयोग हटा तो वो आनंद कपूर हो जाता है। ध्रुव से उपयोग हटते ही आनंद गायब चला जाता है। लेकिन उसमें फर्क ये है कि अनुभव के समय जो आनंद होता है वो तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान या स्व संवेदन ज्ञान, उसके कारण जो आत्मा की समस्त पर्यायों में आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है। माने श्रद्धा की पर्याय तो पूर्ण शुद्ध हुई, बाकी ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध ही है ना। केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं लें तो ज्ञान की पर्याय शुद्ध ही है। और चारित्र में आंशिक परिणति माने आत्मा में स्थिरता, लीनता, उसका नाम चारित्र यानी कि आचरण है। तो आचरण माने वो चलना फिरना, पूजा भक्ति और ये नहीं, आत्मा में स्थिरता का नाम आचरण है। अपने ब्रह्म में चर्या करना, अपने आत्म स्वरूप में चरण करना। देखो आचरण, मतलब आत्मा, चरण मतलब चरना, यानी कि अपने ही परमात्मा स्वरूप में चरना, अपने ही परमात्मा स्वरूप में ही लीन रहना, उसका नाम आचरण है, चारित्र है। आत्मा में स्थिरता और लीनता, उसका नाम चारित्र है। समझ में आया? आपको आया समझ में? जी हाँ। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों का जन्म एक समय में होता है। एक ही वस्तु है ना, एक ही वस्तु है। मतलब कहते ना त्रिनेत्र भूल गए, शिव जी के त्रिनेत्र। अरे ये त्रिनेत्र तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, त्रिनेत्र। तब शिव प्रकट होता है। कहते ना शिव जी के लोक में है ना, अन्यमतियों में शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाए। अरे ये है तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र। हाँ, ज्ञान नेत्र खुलता है ये। और जब ये ज्ञान नेत्र खुलता है ना तो समस्त जग को प्रकाशित करता है। ऐसा ज्ञान नेत्र है ये। पर जो ध्यान करने वाला है उसका ध्यान इनकी ओर नहीं जाता। देखो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों का जन्म एक समय में होता है, पर जो ध्यान करने वाला है यानी जो जीव जिसको ये प्रकट हुआ, जिसका ये तीसरा नेत्र खुला, तीनों नेत्र एक साथ एक्टिव हुए, उसका ध्यान इसकी ओर, इनकी ओर नहीं जाता। इनसे उत्पन्न होने वाले माने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय आनंद पर भी उसका ध्यान या उसका उपयोग नहीं जाता है।
केवल ध्रुव 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 पर दृष्टि रहती है, उपयोग रहता है। तो इधर ये आनंद लगातार चलता रहता है। वो भी जानने में आता है, लेकिन अब आनंद आता है जानने में, लेकिन वो पर तत्व के रूप में आता है, स्वय तत्व के रूप में नहीं। क्योंकि स्वय तत्व तो मेरा एकमात्र ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा ही है। समझ में आया? तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये अंदर ही अंदर स्वयं पर प्रकाशक हो रहा है, अंदर ही अंदर, मतलब अंदर का आनंद भी हमारे लिए पर ही है। अंदर का जो आनंद आ रहा है, आनंद का वेदन जो हो रहा है, तो ज्ञान अपेक्षा से अगर देखें तो वो ज्ञेय है, पर ही है। क्योंकि ये स्वयं आत्मा के रूप में हमारे में जानने में नहीं आ रहा, बल्कि पर आत्मा के रूप में जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान है ना। तो ये भीतर ही भीतर का स्वयं पर प्रकाशक हुआ। मतलब बड़ी ही सूक्ष्म बात कही है, बिल्कुल ही अंदर तक बिल्कुल बाल की खाल निकाल के रख दी। स्वयं तो है शुद्धात्मा, और ये जो आनंद है वो पर्याय है। मतलब आप अंदर की भी जो अविकारी पर्याय हैं मेरी, बिल्कुल शुद्ध पर्याय, बिल्कुल शुद्ध पर्याय, वो भी क्या है? पर है, पर आत्मा में ही काउंट की है। ठीक है ना, क्योंकि शुद्ध आत्मा से इनका मेल नहीं है। तुम्हें ध्यान होगा बिल्कुल जो पहला पेज था, बिल्कुल पहला पेज जब हमने ये शुरू किया था, तो यहाँ पर एक लाइन आई थी कि वो सब पर के साथ, पर भावों के साथ, अथवा चैतन्य से अनमेल जो भी भाव हैं, चाहे वो शुद्ध भाव ही क्यों ना हो, उनके साथ अहम रूप और एकत्व बुद्धि, ये अभिप्राय का दोष है ना। तो मतलब अगर ये बात आ जाए कि वो आनंद की ओर दृष्टि हो जाए, तो अपने ध्रुव पर से दृष्टि हट जाएगी, और दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। समझ में आया? इसलिए इसको क्या बोला है कि पर तत्व बोला है, क्योंकि शुद्ध आत्मा से इसका मेल नहीं है। शुद्ध आत्मा तो नित्य है, और ये पर्याय क्या है? आनंद कैसा है? अनित्य है। वो है शुद्ध, पूरा शुद्ध, त्रिकाली शुद्ध, और ये जो पर्याय है वो एक समय का शुद्ध है, इसलिए परिवर्तन पाने वाली है। और मैं यानी ध्रुव अविनश्वर है। ये जो पर्याय है वो उत्पाद व्यय वाली है, इसलिए इस पर उसका उपयोग नहीं जाता, इसलिए ये पर तत्व है। क्योंकि शुद्ध आत्मा को स्वयं मान लिया, स्वयं आत्मा की अपेक्षा, शुद्ध आत्मा की अपेक्षा ये पर्याय भी कैसी हैं? पर हैं। आता है ना समय सार जी की 320 नंबर की गाथा में कि पर्याय भी मुझसे जुदा है ना। मतलब पर्याय भी अपने स्वयं षटकारक के कारण हो रही है, मेरे कारण नहीं हो रही है। अपनी राग का कर्ता, पर्याय का कर्ता, समय दर्शन का कर्ता भी मैं नहीं हूं। शुद्ध आत्मा जैसा जगत में और कोई नहीं है। इसकी पर्यायों सहित, सिद्ध दशा सहित कोई इसका नहीं है, इसलिए वो सब पर तत्व है। बल्कि आचार्य ने तो ये कहा है कि ये सब पुद्गल के परिणाम है। मतलब और आगे की बात है कि ये सब पुद्गल के परिणाम है, मतलब बहुत सूक्ष्म बात चल रही है ये। इसलिए ध्यान का ध्येय क्या होता है? एकमात्र ध्रुव होता है। जैसे लक्ष्य भेदना होता है ना, निशाना लगाना, ध्रुव हो तो लक्ष्य वेद होता है। अब कोई ऐसी चीज हो जो घूम रही हो, कई बार हम पंखे का एग्जाम्पल देते हैं कि पंखे पे कंसंट्रेट करोगे, पंखे के ब्लेड्स पर, तो कभी भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन उसकी जो एक्सिस है, एक्सिल, उस पर फोकस करोगे, क्योंकि वो गोला जो है, तो आपको मालूम, उस पर फोकस हो जाएगा। तो वे कह रहे हैं कि इसका जो लक्ष्य वेद करना चाहे तो वो नहीं होगा अगर पर्यायों पे दृष्टि रहेगी तो। लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसी है जो एक ही स्थान पर है, अपरिणामी है, ध्रुव है, तो उस पर टारगेट लग जाएगा। तो ध्रुव तो अचल है, इसलिए उपयोग उसमें केंद्रित हो जाता है, जम जाता है, और अंतर्मूर्त वो अवस्था रहती है, तो ध्यान नाम पाती है। अभी वो एग्जाम्पल दिया था ना कॉन्वेक्स मिरर वाला, तो उसमें क्या था कि अगर आप उसको यूं चलाते रहो तो नहीं होगा, है ना, उस ग्लास को, कॉन्वेक्स लेंस को यूं चलाते रहो इधर उधर, भले ही से वो फोकस पर है, लेकिन वो यूं करते रहो, चलाते रहो, तो चलेगी ही नहीं, गर्मी नहीं, जब तक वो मतलब उसको केंद्रित नहीं होगी थोड़ी देर के लिए,
तब तक उसमें वो गर्माहट पैदा ही नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारा उपयोग क्या कि अगर हमारा उपयोग किसी पर्याय में अटका हुआ है तो फिर हम अपने को, हमारी ज्ञान ज्योति प्रकट ही नहीं होगी। और जब ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होगी तो भैया वो केवल ज्ञान सूर्य जैसी प्रकाश कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो वही कह रहे हैं कि जो उपयोग है वो सिर्फ उस अचल चीज पर ही है ना। ध्रुव अचल अनुपम सिद्धि की कर वंदना में स्वपरित, कहते हैं ना, वंदित तु सब सिद्धि ध्रुवम अचलम अड़ोगम, उसी पे उपयोग जमेगा। हाँ, तो वो जो मेरा ध्रुव, जो मेरा अचल, जो मेरा अनुपम स्वभाव है उसकी तरफ ही उस पर केंद्रित करना है। तो जो उपयोग है वो उसमें जम जाता है, रम जाता है। और जब अंतर मुहूर्त वो अवस्था रहती है, अब इसमें अंतर मुहूर्त का मतलब यही हो गया कि वही मध्यम अंतर मुहूर्त जब वो अवस्था रहती है तो धर्म ध्यान प्रकट होता है। और जब वो अवस्था बढ़ती जाती है विशुद्धि बढ़ती जाती है तो वो शुक्ल ध्यान नाम पाती है ना। आनंद और सुख का स्वरूप। आज इतने ही करते हैं, बाकी कल करें।